जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टी वाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जैसा पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि ब्रीदिंग जो है हायर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है। वहाँ क्या होता है, प्रॉपर जो है वो सिस्टम रेगुलेट होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं, तो उनमें क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और सारे सिस्टम जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। लेकिन हम बात करें लोअर एनिमल्स की या लोअर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो वहाँ जो है वो इतना सिस्टम डेवलप नहीं होता है। कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट सेल जो है वो क्या है, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है। अब डिफ्यूजन क्या है, डेट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इट मीन सेल्स के अंदर अगर CO2 के अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो CO2 क्या होगा, हायर प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अगर अंदर बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा है तो वो अपने आप जो है वो हाई प्रेशर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। और देन क्या होगा, अगर बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर कम है तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन अपने आप अंदर चला जाएगा। ये तो बात हो गई एमीबा और सिंगल सेल और लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉकरोच की। कॉकरोच में क्या होता है, कुछ जो होते हैं वो स्मॉल ओपनिंग स्किन के ऊपर लोअर पार्ट के नीचे जो होता है वो क्या होता है, एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स। अब यही स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके होल जो होते हैं वो ट्रेकिया में एंड होते हैं। अब ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया में जो गैसेस होती है वो एयर सेक में ट्रांसफर होती है। एयर सेक से दोनों जो एयर जो है वो क्या होगी, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। एयर सेक से पूरी बॉडी में वहाँ ट्रांसफर होगी और वहाँ जो है वो वापस यूज होगा। और वहाँ से जो है अगर CO2 रिलीज हो रही है तो वापस एयर सेक से फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ट्रेकिया से स्पेरिकल्स में जाके वापस बाहर निकल जाएगी। दैट इज होल प्रोसेस इन कॉकरोच। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अर्थवर्म की। चूंकि अर्थवर्म क्या होता है कि थोड़ा सा स्लिमी होता है, ऊपर से जो स्किन जो होती है वो मॉइस्ट और स्लिमी होती है। तो ये जो मॉइस्ट और स्लिमी होती है उसी से क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज प्रोसेस चलता रहता है। दैट इज इन अर्थवर्म। अब बात करें फ्रॉग की। अब फ्रॉग क्या होता है कि लैंड पे भी होता है और वाटर में भी होता है। तो अगर ये फ्रॉग लैंड पर है तो वो अपने लंग्स यूज करेगा। क्या करेगा, अपने लंग्स को जो है वो रेस्पिरेशन में यूज करेगा। लेकिन अगर वो पानी के अंदर है तो वो अपनी स्किन के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन करेगा। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसी को एब्जॉर्ब करके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा और उसे यूज करेगा। दैट प्रोसेस ऑकर इन फ्रॉग। अब नेक्स्ट बात करते हैं टोटली लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज इन वाटर। अब ब्रीदिंग इन वाटर में क्या है कि जैसे फिश है तो फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। गिल्स क्या होते हैं, एक स्किन का ही मॉडिफिकेशन होता है, प्रोजेक्शंस होते हैं जो आउटसाइड थोड़ा पूरी लेयर से बाहर की तरफ होते हैं। आउटसाइड होंगे तो क्या होगा कि वहाँ से जो है वो एक पानी में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होगी उसी को एब्जॉर्ब करेंगे और देन उसके बाद क्या करेंगे, बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा। डेट हैपन्स इन फिश और बाय गिल। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन इन प्लांट की। चूँकि प्लांट में क्या होता है, जनरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो बहुत कम होगा। या तो वो प्रोसेस नाइट में होगा, अपर पार्ट में जो है वो प्रोसेस नाइट में होगा। लेकिन रूट्स में क्या होगा, क्योंकि एनर्जी जो है वो रिक्वायरमेंट रहती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ से जो दूसरे मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना जरूरी होता है। तो इसलिए क्या होता है, जो एनर्जी की नीड होती है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही ऑब्टेन हो सकती है। तो वहाँ क्या करते हैं कि रूट सेल्स जो होती है, सॉइल के अंदर स्पेस जो रहता है, स्पेस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, उसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके रूट जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है। इसीलिए क्या है, टाइम टू टाइम जो है वो प्लगिंग करनी पड़ती है, ताकि क्या है कि सॉइल थोड़ी सॉफ्ट हो सके और उसमें जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड प्रॉपर रहे और रूट जो है वो डेवलप प्रॉपर हो। दैट इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें क्वेश्चन आता है कि एमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर बाय डिफ्यूजन। स्पेरिकल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं और स्पेरिकल्स क्या होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। अर्थवर्म की बात करें तो उसमें आता है कि क्यूटेनियस जो है वो रेस्पिरेशन पाया जाए। क्यूटेनियस मीन स्किन का जो रेस्पिरेशन है वो कौन से में होगा, अर्थवर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फ्रॉग जो है वो दोनों तरीके से किस तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन करता है। देन उसके बाद गिल्स क्या है, क्वेश्चन आ सकता है गिल्स क्या है, दैट इज प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन, और ये किसमें प्रेजेंट रहते हैं और घुमा फिरा के इसी में क्वेश्चंस आते हैं। देन रेस्पिरेशन में क्या होता है कि प्रोसेस पूछ लिया जाता है कि रूट्स के अंदर जो है वो सॉइल कैसे एब्जॉर्ब, सॉइल से ऑक्सीजन कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट
respiration in organism. Thank you.